नमस्कार। अगर कोई ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखना चाहता है पर समझ नहीं आ रहा कि भाई शुरू कहाँ से करें, तो आज हम एक ऐसा रोड मैप लेकर आए हैं जो 6 साल के असली ट्रेडिंग एक्सपीरियंस का पूरा निचोड़ है। ये वो रास्ता है जो शुरू से ही सही दिशा दिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, 6 साल की मेहनत, सारी गलतियां और उनसे मिले सबक, सब कुछ अगर एक ही जगह मिल जाए तो कैसा रहेगा। ये गाइड बिल्कुल वही चीज है। ये उन सारे गड्ढों से बचाएगा जिनमें नए ट्रेडर्स अक्सर गिर जाते हैं। तो ये पूरी यात्रा 6 सिंपल स्टेप्स में बंटी हुई है। हम सही मार्केट चुनने से लेकर अपनी पहली लाइव ट्रेड करने तक सब कुछ कवर करेंगे। ये एक ऐसा रोड मैप है जो भटकाव से बचाकर सीधा पॉइंट पर लाएगा। तो इस रोड मैप का सबसे बड़ा फायदा सीधी सी बात है, ये सीखने के टाइम को सचमुच आधा कर देता है। हम उन सैकड़ों चीजों को साइड में रख देंगे जिनका कोई मतलब नहीं है, और सिर्फ उन चीजों पर फोकस करेंगे जो असल में एक सफल ट्रेडर बनाती हैं। चलिए अब आते हैं उस पहले और सबसे सबसे जरूरी सवाल पर, जहां हर नया ट्रेडर आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर ट्रेड करें तो किस बाजार में। ये वो फैसला है जो पूरी ट्रेडिंग जर्नी की नींव रखेगा। तो मोटे तौर पे देखें तो 3 मेन ऑप्शन हैं: इंडियन स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। तीनों में समय बिताने के बाद एक बात साफ है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए एक मार्केट बाकियों से कहीं बेहतर है। कोई गैस कौन सा हो सकता है? जरा इस तुलना को देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इंडियन मार्केट को समझ लीजिए एक गांव का रेस्टोरेंट। ठीक है, अच्छा है, पर ग्रोथ की गुंजाइश लिमिटेड है। वहीं दूसरी तरफ फॉरेक्स मार्केट है एक मेट्रो सिटी का रेस्टोरेंट। यहाँ ग्रोथ की कोई लिमिट ही नहीं है, एक बहुत बड़ा मार्केट है। अब सोचिए, एक नई शुरुआत के लिए कोई कहाँ जाना चाहेगा? ओके, तो हमने अपना खेल का मैदान चुन लिया है, फॉरेक्स मार्केट। अब हमें चाहिए हमारे टूल्स, हमारे हथियार, और ये हमें हमारे अगले इंपॉर्टेंट स्टेप पर लाता है, सही ब्रोकर और सही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चुनना। तो ब्रोकर ये है क्या भला? बहुत सिंपल है। इसे एक एजेंट समझिए जो आपको सीधा मार्केट से कनेक्ट करता है। इनके बिना ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती। ये आपके और मार्केट के बीच का पुल है बस। और सुनिए, एक गलत ब्रोकर चुनना शायद ट्रेडिंग जर्नी की सबसे बड़ी, सबसे महंगी गलती हो सकती है। और ये सिर्फ ज्यादा फीस देने की बात नहीं है। अरे, मार्केट में ऐसे ऐसे फ्रॉड ब्रोकर भरे पड़े हैं जो रातों रात आपकी मेहनत की सारी कमाई लेकर गायब हो सकते हैं। इसीलिए ये चुनाव बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वो है आपका कंट्रोल सेंटर, आपका कॉकपिट, जहां से सारे ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं। मेटाट्रेडर 5, ट्रेड लॉकर जैसे प्लेटफॉर्म्स नए लोगों के लिए बेस्ट हैं। क्यों? क्योंकि ये चलाने में बहुत आसान है। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रैटेजी पर। और यहाँ एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, ध्यान से सुनिएगा। लेस इज मोर, कम ही ज्यादा है। नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? वो सब कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और आखिर में बुरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें इसी जाल से बचना है। तो सवाल ये उठता है कि ट्रेडिंग की सैकड़ों कॉन्सेप्ट्स में से वो नंबर एक चीज क्या है जो असल में मैटर करती है? अगर हमें सिर्फ एक चीज पर फोकस करना हो तो वो क्या होगी? और जवाब है लिक्विडिटी। सिंपल भाषा में बोलें तो लिक्विडिटी का मतलब है पैसा। जहां पैसा है, मार्केट वहीं जाएगा। अगर ये समझना सीख लिया कि बड़ी मछलियां, मतलब बड़े बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस, अपना पैसा कहां डाल रहे हैं, तो मार्केट का अगला मूव प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है। लिक्विडिटी के अलावा बस इन गिनी चुनी चीजों पर ध्यान देना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मतलब मार्केट कहाँ रुक सकता है। ट्रेंड लाइंस, यानी मार्केट का डायरेक्शन क्या है। वॉल्यूम, मतलब कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं। और स्ट्रेंथ और मोमेंटम, बस दैट्स इट। भूल जाइए उन सैकड़ों कॉम्प्लिकेटेड चार्ट पैटर्न्स को जिनके बारे में सब बात करते रहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत ज्यादा जानना भी खतरनाक हो सकता है। इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। यहाँ गोल हर चीज का एक्सपर्ट बनना नहीं है, बल्कि कुछ पावरफुल कॉन्सेप्ट्स का मास्टर बनना है। अब हम आते हैं उस स्टेप पर जिससे मैं कहूँगा 90% नए ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं और बस इसीलिए फेल हो जाते हैं। ये आपका सेफ्टी नेट है। असली पैसा लगाने से पहले अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना। ये एक ऐसा नियम है जिससे कोई समझौता नहीं हो सकता। क्योंकि सीधी सी बात है, ये जाने बिना कि आपकी स्ट्रैटेजी काम करती है या नहीं, अपनी मेहनत की कमाई लेकर मार्केट में उतरना बस पागलपन है। और ये 100% सच है।
सोचिए, क्या कोई बिना ट्रेनिंग के हवाई जहाज उड़ाएगा? नहीं ना। तो फिर बिना टेस्टिंग के कोई ट्रेड क्यों करेगा? तो ये टेस्टिंग होती कैसे है? इस प्रोसेस को कहते हैं बैक टेस्टिंग। ये अपनी स्ट्रैटेजी को एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट करने जैसा है। आप इसे पुराने डेटा पर टेस्ट करते हैं, रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ गलतियां हुई, उन गलतियों को हटाते हैं और तब तक इसे सुधारते रहते हैं जब तक ये मजबूत न हो जाए। तो टारगेट क्या होना चाहिए बैक टेस्टिंग में? 80% का विन रेट। हाँ, आपने सही सुना, 80%। अब आप सोचेंगे इतना ज़्यादा क्यों? क्योंकि जब असली पैसा और इमोशंस गेम में आते हैं ना, तो परफॉर्मेंस अपने आप नीचे आती है। बैक टेस्टिंग का 80% रियल वर्ल्ड में जाकर करीब 60% बन जाता है और वो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी होती है। और अब आता है आखिरी पड़ाव। तैयारी हो गई, प्रैक्टिस हो गई, अब वक्त है लॉन्च पैड पर जाने का, यानी प्रैक्टिस से निकलकर रियल वर्ल्ड में कदम रखने का। तो लॉन्च के लिए फाइनल काउंटडाउन ये रहा। स्टेप 1, बैक टेस्टिंग में 80% का विन रेट कंफर्म करें। स्टेप 2, एक डेमो अकाउंट पर ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करने की प्रैक्टिस करें। और सिर्फ तभी जब ये दोनों स्टेप पूरे हो जाएं, तब आता है स्टेप 3, एक भरोसेमंद ब्रोकर के साथ लाइव अकाउंट खोलना। इस सीक्वेंस को फॉलो कीजिए और सफलता के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। तो ये रहा पूरा रोड मैप। रास्ता बिल्कुल साफ है। अब असली सवाल ये नहीं है कि ट्रेडिंग की जा सकती है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या तैयारी करने का अनुशासन है। स्ट्रैटेजी को उस मुश्किल टेस्ट से गुजारना ही होगा। तो क्या वो तैयार हैं? क्योंकि कामयाबी इसी एक सवाल के जवाब में छिपी है।